आज हमने आपके लिए जादुई शेर स्टोरी बनाई है, तो चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती हैं। बड़ी बहन बहुत ही आलसी रहती है। वह सारा काम छोटी बहन से करवाती है। अरे ओ महारानी, यहाँ क्या बैठी हुई है? घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, चल जाके काम कर। ठीक है दीदी। अरे ओ छोटी, तू अभी तक भी झाड़ू निकाल रही है? खेत पे कौन जाएगा? जल्दी जल्दी झाड़ू मार के खेत पे जा। ठीक है दीदी। फिर वह खेत पर चली जाती है। जब दिन में वह थक जाती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। चलो अब मैं खाना खा लूं। अरे ये तो मूर्ति थी, ये हिलने कैसे लग गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, ये मेरा इलाका है। मुझे नहीं पता, मैं तो आज पहली बार खेत पे आई हूँ। मेरी बड़ी बहन मेरे से बहुत काम करवाती है, उसने ही मुझे खेत पे भेजा है। ठीक है, तुम जो भी खाना लाई हो मुझे खिला दो। ठीक है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब तुम जाओ और कल बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाना। ठीक है। अरे छोटी, आ गई तू? हाँ दीदी। चलो मेरे लिए खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। दीदी मेरी पूरी बात तो सुनो। अच्छा ठीक है, बता। फिर वह सारी बात बड़ी बहन को बता देती है। अरे लेकिन शेर ने तुझे खाया थोड़ी ना जो इतना डर गई। उसने पकवान ही तो मंगवाए हैं, कल बना के ले जाना। इतनी सी बात में डर गई। चलो मुझे परेशान मत कर, जाके खाना बना, बहुत जोर की भूख लग रही है। आज मुझे फिर खेत पे जाना है। अब मुझे शेर के लिए अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। छोटी खाना लेकर खेत पर पहुंच जाती है। ए जादुई शेर, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आई हूँ। लाओ, खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। बहुत अच्छा खाना है, मेरा तो पेट भर गया। अब तुम्हारी झोली मेरे मुंह के आगे फैलाओ, ताकि मैं तुम्हारी झोली को सोने के सिक्कों से भर सकूं। पर ध्यान रहे, एक भी सिक्का बाहर नहीं गिरे। जैसे ही तुम्हारी झोली भर जाए, तुम मुझे रुकने के लिए कह देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वह जैसे ही शेर के मुंह के वहां झोली लगाती है, सिक्के आना शुरू हो जाते हैं। उसकी झोली जादुई सिक्कों से भर जाती है। बंद हो जा शेर का मुंह। के कहते ही शेर का मुंह वापस बंद हो जाता है। जाओ, अब इन सिक्कों को लेकर घर चली जाओ। धन्यवाद जादुई शेर। अरे बहुत देर हो गई है, अभी तक छोटी नहीं आई। अरे छोटी तू आ गई? दीदी देखो, जादुई शेर ने मुझे क्या दिया। इतने सारे सोने के सिक्के। छोटी तू रोज खेत पर जाती है, तू थक जाती होगी ना। कल तू खेत पर मत जाना, कल से खेत पर मैं जाऊंगी। ठीक है दीदी। जादुई शेर ने छोटी से खूब सारे पकवान मंगवाए थे। क्यों ना मैं भी खूब सारे पकवान लेके जाऊं, ताकि वो मुझे खूब सारा धन दे सके। चलो। फिर अगले दिन बड़ी बहन बहुत सारे पकवान बनाकर जादुई शेर के पास पहुंच जाती है। ये जादुई शेर, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पकवान बनाकर लाई हूँ। लाओ, खिलाओ मुझे। ठीक है। बहुत मजा आया खाकर। अब तुम्हारी झोली मेरे मुंह के आगे फैलाओ, ताकि उसे मैं सोने के सिक्कों से भर सकूं। पर ध्यान रहे, झोली भरते ही मुझे रोक देना। एक भी सिक्का बाहर गिरा तो बहुत बुरा होगा। ठीक है।
जैसे ही बड़ी बहन झोली शेर के मुंह के आगे लगाती है, सिक्के आना शुरू हो जाते हैं। उसकी झोली धीरे धीरे भर जाती है और सिक्के बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं, पर वह शेर से मना नहीं करती। अरे, तुम्हारे मुंह से सिक्के आना कैसे बंद हो गया? मैंने तो अभी मना भी नहीं करा। मेरे मुंह में एक सिक्का अटक गया है। तुम अपना हाथ डालकर इसे निकाल लो, फिर सिक्के आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर जैसे ही वह उसके मुंह में हाथ डालती है, शेर अपना मुंह बंद कर लेता है और उसका हाथ मुंह में फंसा रह जाता है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। तुमने लालच किया, इसी कारण तुम्हारा हाथ मेरे मुंह में फंस गया है। प्लीज छोड़ो, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगी। शाम हो गई है, दीदी अभी तक नहीं आई। मैं खेत पर जाकर देखती हूँ। छोटी मुझे बचाओ। अरे दीदी, आप हाथ यहाँ कैसे फंसा? मैंने लालच किया, इसलिए मेरा हाथ यहाँ फंस गया। ए जादुई शेर, मेरी दीदी को छोड़ दो। तुम्हारी दीदी ने लालच किया, इसलिए उसका हाथ मेरे मुंह में फंस गया। तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी दीदी को छोड़ देता हूँ। धन्यवाद जादुई शेर। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। और छोटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा करा, मुझे माफ कर दे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।